जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म जो है ये हमने देखनी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म की, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास वेव फंक्शन साए है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपने पिछला टॉपिक वो देखो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उसमें हमारा रिजल्ट इस तरह का आया था कि एच साए हैमिल्टोनियन यानी वेव फंक्शन पर ऑपरेट हुआ, और आगे आपको रिजल्ट में क्या मिला, आयोटा एच कट पार्शियल साहब पार्शियल टी यानी वेव फंक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहा था वहाँ पे। बट यहाँ पर आप रिजल्ट में देखेंगे कि वेव फंक्शन टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये देखें कि इन सो मेनी केसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी जस्ट जो है वो चेंज करेगी तो पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ चेंज करेगी। जो टाइम कोऑर्डिनेट है, टेम्पोरल कोऑर्डिनेट जो है उसके साथ उसका कोई लेन देन नहीं होगा। तो आज आप लोगों ने करना क्या है, मैं आपको पहले इसका थोड़ा मेथड बता देता हूँ। आप लोगों ने इस तरह करना है कि पहले तो वेव फंक्शन जो है ना उसे आप रीअरेंज करेंगे ज़रा, मतलब वेव फंक्शन को आप स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में, और उसमें से एक पार्ट को हम एक और नाम देंगे। तो मतलब पहला स्टेप जो है कि वेव फंक्शन को रीअरेंज करना। अच्छा, वो जब आपने लोगों ने रीअरेंज कर लेना है, देन नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपने उसका टाइम डेरिवेटिव एक लेना है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव। जिस तरह टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किया था वही सिनेरियो इधर भी करना है कि पार्शियल साई बाय पार्शियल टी लेंगे, फिर वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट डबल डेरिवेटिव लेंगे, यानी पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये करके फिर आप लोगों ने करना क्या है, फिर आप जब ये निकाल लिए तो ये यहाँ पर आपने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करनी है। हालांकि प्रूव करनी है टाइम इंडिपेंडेंट, लेकिन आपने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करनी है, और उसमें वो जो आप लोगों ने डेरिवेटिव लिए हैं वो पुट कर देने हैं। वो पुट करके देन आगे कुछ कॉमन फैक्टर और कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी टर्म्स की, तो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। तो ले देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया कि आपने वेव फंक्शन को रीअरेंज करना है। कैसे, ये देखें, ये हम एस्यूम कर रहे हैं कि वेव फंक्शन साई जो है, तो प्रीवियस रिसेंट टॉपिक में हमने ये बात की थी ये वाली, कि साई इक्वल है ए ई रेज़ पर माइनस आयोटा बाय एच कट ई टी माइनस पी एक्स। अच्छा, इस वेव फंक्शन को आप ब्रेक कर लें दो पार्ट्स में। देखिए हम स्प्लिट करने लगे हैं, एक ये वाली टर्म आ गई ई, ये अलग कर लिया एक्सपोनेंशियल, और वो अलग कर लिया एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट है ए, और ये वाली लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट और लास्ट वाली, इसको हम स्मॉल वेव फंक्शन साई का नाम देते हैं। वो कैपिटल वेव फंक्शन है बट ये स्मॉल वेव फंक्शन साई का नाम दिया, तो हमारे पास ये इस तरह से रीअरेंज हो गया। बस ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जो हमने कहा था, इसको हमने रीअरेंज करना है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसका डेरिवेटिव लें। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डबल डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिंगल डेरिवेटिव। तो देखिए सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, ये सबसे पहले हम ये इस टर्म का ले रहे हैं, ये वाली टर्म का। तो वो जरा देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आया, साई एज इट इज आया, और इसमें टी है तो इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस आयोटा ई बाय एच कट, वो ये आ गया। तो ये एक तो आपने कर लिया पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। अब इसी का इसका विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल लेंगे, तो पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, वो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे कि साई का लग लिया क्योंकि ये भी पोजीशन कोऑर्डिनेट पे है इसकी डिपेंडेंस, पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, और ये दूसरा यानी पार्शियल, जो प्रोडक्ट रूल आपको पता है ना, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, और वी एज इट इज आ गया। फिर तो बल्कि इसमें सॉरी, इसमें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट है ही नहीं, एक्सपोनेंशियल में पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं है, तो जस्ट इसका लेना है, तो वो सिंपल सा ही बन गया पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स। अच्छा, अब इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, तो इस टर्म का इधर भी डबल आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगी। नहीं जी, अब हमने ये दूसरा स्टेप भी कर लिया, पहले पे वेव फंक्शन को रीअरेंज किया, दूसरे में हमने डेरिवेटिव ले लिए। अब मैंने कहा था कि इसको हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करना है ये रिजल्ट्स। तो देखिए हमें पता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो ये वाली हमने प्रूव की थी लास्ट लेक्चर में, एच कट बाय आयोटा पार्शियल साई बाय पार्शियल टी, और ये ये सारी आ गई। अब इसमें आप लोग ने ये जो डेरिवेटिव्स लिए हैं, ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स ये यहाँ पर पुट करने हैं। तो यहाँ पर पार्शियल साई बाय पार्शियल टी यहाँ पर भी पुट करें, और पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर ये भी पुट करें। ये देखें, पुटिंग ए एंड बी, ये जो इक्वेशन को नेम दिए हुए हैं ए और बी, वो यहाँ पर इंसर्ट करें। वो जब हमने पुट किए तो देखें जी, ये पार्शियल साई बाय पार्शियल टी की जगह ये वाला आया, पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर वो ये वाला आ गया, और माइनस वी साई। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ये साई जो है ये वाला, ये स्मॉल है, ये साई भी स्मॉल है, बट ये साई क्या है, ये कैपिटल है। तो कैपिटल साई हमारा किसकी इक्वल था, वो इस चीज़ की इक्वल था, साई ई रेज़्ड टू पावर
तो इस चीज़ को आप यहाँ पर फिर पुट करें। बाकी सारी फॉर्म एज इट इज़ आई है, ये भी एज इट इज़ आई, ये टर्म भी एज इट इज़ आ गई। जस्ट इस साय की जगह ये हमने ये पुट कर लिया। अच्छा, अब ये करना है कि देखें इस टर्म में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें भी एक्सपोनेंशियल, इधर भी एक्सपोनेंशियल। तो इधर से आपने एक्सपोनेंशियल कॉमन लेके वो इस साइड के साथ कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग टर्म्स आपने एज इट इज़ इधर लिख ली। ये देखिए, ये बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आई हैं, जस्ट एक्सपोनेंशियल यहाँ से कैंसिल हुआ है। अब हमने यहाँ पे देखें तो ये एच कट के साथ कैंसिल, आयोटा आयोटा के साथ हुआ, और ये माइनस ई साई एज इट इज आ गया। और यहाँ पे देखिए तो एच कट स्क्वायर बाय 2m एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज और ये वाली भी एज इट इज, सिंपल। अब आप लोगों ने क्या किया है कि ये जो माइनस वाली टर्म थी इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया प्लस, और ये बन गया। अब आप नेक्स्ट टर्म में इसको थोड़ी सी इसकी शेप चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से आपने साई कॉमन ले लिया और अंदर बच गया ई माइनस वी, और ये टर्म एज इट इज। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म है एच कट स्क्वायर बाय 2m, ये वाली, ये अगर मैं इधर इस मतलब 2m बाई एच कट स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूँ सबको, 2m बाई एच कट, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इधर ये लग गया 2m बाई एच कट स्क्वायर। तो ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट जो है, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन वन। क्योंकि देखें ना, आप पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है वन। अब अगर आप लोगों ने थ्री डायमेंशन में लिखनी हो तो क्या करना पड़ेगा, पार्शियल स्क्वायर साहब है पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साहब है पार्शियल वाई, और इस तरह जी वाला कंपोनेंट भी लग जाएगा। तो वो ये देखें, ये हमारे वो थ्री डायमेंशनल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब साय कॉमन ले लें तो अंदर ये पार्शियल स्क्वायर साय पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल जी स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर बन जाएगा, लैप्लाशियन ऑपरेटर बन जाएगा। तो ये डेल स्क्वायर साय प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साय इज इक्वल टू 0। और ये माइंड में रखें कि ये जो आप लोगों ने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्रूव की है, ये कौन सी है, ये बाउंड पार्टिकल्स की है। बाउंड पार्टिकल, अगर फ्री पार्टिकल होगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आपने जीरो पुट कर देनी है, ये v जीरो हो जाएगा, तो वो फ्री पार्टिकल में ये इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका एक टॉपिक था कि थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये आप लोगों ने प्रूव करनी थी, जो कि हमने कर ली है। तो मैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें एक नया टॉपिक होगा। तो अभी हमारे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर और टाइम इंडिपेंडेंट ये, अच्छा इसको आप वैसे ना फर्दर आप इसको हैमिल्टोनियन फॉर्म में भी कर सकते हैं, हैमिल्टोनियन फॉर्म में भी। जिस तरह हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर लिखी थी ना, एच साई इज इक्वल टू वो आयोटा एच कट पार्शियल साई बाय पार्शियल टी, तो ये भी यहाँ से एच साई इज इक्वल टू, इसको फर्दर भी आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उससे भी डिस्कस कर दूंगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।